जय हिंद साथियों। सुरेखा सुरेखा ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो गाइस अभी हमने देखा है, हाल ही में हमारा बजट अनाउंसमेंट हुआ है। तो हम बजट से रिलेटेड हमने एक क्लास किया है जिसमें हमने क्लास जो बजट से हाइलाइट्स उसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब इस क्लास में हम जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो, और जो इस साल जो 2025 में जो बजट अनाउंस हुआ है उस दोनों क्लास को मिला के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है तो आपको ये चीजें याद रहती है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एवर बजट वाज अनाउंस्ड ऑन 7 अप्रैल 1860 इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, हु हैड प्रेजेंटेड इट टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, यानी कि 7 अप्रैल 1900 7 अप्रैल 1860 को, यानी आजाद भारत यानी आजादी के पहले पहली बार भारत का बजट अनाउंस किया गया था ब्रिटिश राज में। जब ब्रिटिश का रूल था हमारे इंडिया में, तो ये बजट किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है किंग जॉर्ज फाइव एंड चौथा है जेम्स विल्सन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जेम्स विल्सन के द्वारा फर्स्ट टाइम में 7 अप्रैल 1860 को, आजादी के पहले ब्रिटिश क्राउन के टाइम पे पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा हमारा बजट अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको दे दिया एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जिसने कि 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इन विच ईयर डिड द इंडियन रेलवेज बजट एंड द यूनियन बजट गेट मर्ज्ड, यानी कौन से साल में भारतीय रेल का बजट और जो जनरल बजट होता है यूनियन बजट उसको मर्ज कर दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 और ऑप्शन डी 2018। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2017 में। ठीक है, 2017 में दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेनेशन है आपका। और जो 2017 में जब ये मर्ज हुआ था तब उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो अरुण जेटली जी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अभी हमारे बीच नहीं है ये, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ बजट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन, अभी तक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रेजेंट किया है? ये रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा निर्मला सीतारमन और चौथा है प्रणब मुखर्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मोरारजी देसाई। ठीक है, यानी मोरारजी देसाई ने करीबन 10 बार बजट पेश किया गया है। अभी हमने हाल ही में देखा, हमारे जो बजट पेश किया गया है, जो वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इसके द्वारा अभी 8वीं बार बजट पेश किया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, 2025 में इन्होंने आठवीं बार बजट पेश किया गया और सबसे अधिक नाम किसके किसके नाम पे है? तो मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार अब तक बजट पेश किया गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द शॉर्टेस्ट बजट स्पीच had only 800 words and was delivered in 1977. Who was it delivered by? यानी कि सबसे छोटा बजट का स्पीच किसके द्वारा दिया गया था, वो भी सिर्फ 800 वर्ड का, 1977 में। इसे किसने डिलीवर्ड किया था? ठीक है, पहला क्वेश्चन है चंद्रशेखर, दूसरा है हीरू भाई मुरली जी भाई पटेल, तीसरा है बीपी सिंह, चौथा है मधु दानवटे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हीरू भाई मुलजी भाई पटेल के द्वारा ओनली 800 वर्ड्स का बजट स्पीच पेश किया गया था, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट बजट स्पीच था 1977 में। ठीक है, हीरू भाई मुरली जी भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the first union budget of independent India was presented on November 26, 1947.
हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट इट, यानी कि पहली बार स्वतंत्र भारत में 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया गया था और उस टाइम के जो थे प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है आर के शनमुखम शेट्टी, तीसरा है सी.डी. देशमुख और चौथा है मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा, आप इस शेट्टी पढ़ो। ठीक है, आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत में पहला यूनियन बजट पेश किया गया था। और आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1947 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस भी मना, इस दिन हमारा संविधान पार्शियल रूप से लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द इकोनॉमिक सर्वे is presented before the union budget. When was the first economic survey released? ठीक है, यानी कि यूनियन बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है, तो कह रहा है कि पहला इकोनॉमिक सर्वे कब आया था, कब रिलीज किया गया था। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1972 एंड ऑप्शन डी इज द 1991। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1961 इज द करेक्ट आंसर, इसमें कि पहली बार हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन हिस्ट्री लास्टिंग 2 hours and 42 minutes was delivered by whom? यानी कि अभी तक का हिस्ट्री में सबसे लंबा बजट का भाषण किसके द्वारा दिया गया था, जो कि 2 hours 42 मिनट का था। तो ऑप्शन है पहला निर्मला सीतारमन, सेकंड अरुण जेटली, थर्ड वन इज प्रणब मुखर्जी एंड फोर्थ वन इज मनमोहन सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा निर्मला सीतारमन। और ये स्पीच कब दिया गया था, तो 2020 में कोविड के टाइम पे दिया गया था और इनकी तबीयत कुछ हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से इनका स्पीच काफी लंबा हुआ था। तो 2 hours 42 मिनट्स का स्पीच दिया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है, और अभी तक का ये सबसे लंबा स्पीच है। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन बजट फॉर द फिनेंशियल ईयर इज रेफर्ड टू एज व्हाट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि बोल रहा है जो यूनियन बजट है फाइनेंशियल ईयर का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यानी जो भारत के संविधान में किस नाम से इसे बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फिस्कल प्लान, बी रेवेन्यू बजट, सी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डी इज द एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे जो यानी वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट जो है संविधान में लिखा गया है। और ये हमारा आर्टिकल 112 के तहत यानी वार्षिक वित्तीय बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को संविधान में दर्शाया गया है और संविधान में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय बजट के नाम से लिखा गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which finance minister introduced the service tax in the union budget? यानी कि किस फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा सर्विस टैक्स को यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऑप्शन ए इज द पी चिदम्बरम, बी है मनमोहन सिंह, सी यशवंत सिन्हा एंड डी इज द प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो कह रहा है कि सर्विस टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यशवंत सिन्हा के द्वारा। ठीक है, यशवंत सिन्हा के द्वारा सबसे पहले सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट में। और ये कब किया गया था, तो 1994
और 95 के बजट के दौरान इसे किया गया था। ठीक है, यशवंत सिन्हा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फाइनेंस मिनिस्टर इज क्रेडिटेड विद प्रेजेंटिंग इंडियाज लैंडमार्क 1991 यूनियन बजट डेट असर्ड इन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन? यानी कि बोल रहा है जो इंडिया का लैंडमार्क 1991 में यूनियन बजट एंड असर्ड इन इकोनॉमी, यानी जो औद्योगिक उदारीकरण का जो नीति आया था अर्थव्यवस्था में, जो 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कह रहा है कि किस फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका क्रेडिट किस फाइनेंस मिनिस्टर को जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, सेकंड मनमोहन सिंह, तीसरा पीवी नरसिम्हा राव एंड चौथा यशवंत सिन्हा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तभी 1991 में जो उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, इन्हें प्रेजेंट किया था, और उसके नाम ये मनमोहन सिंह के नाम पे जाता है क्रेडिट इसका, और ये अभी हमारे देश में हमारे बीच नहीं है। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ये हमारे 2025-26 का यूनियन बजट का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा वो हमारे बेसिक क्वेश्चन थे जो कि आपको आने चाहिए और एग्जाम्स में कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 2025-26 के बजट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइंड इन यूनियन बजट 2025-26? यानी 25-26 का टोटल एक्सपेंडिचर कितना बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है 30। हम एक काम करते हैं, इसके आंसर के साथ डील कर लेते हैं क्योंकि इसमें डिजिट्स में ऑप्शन है। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन 39 करोड़, क्या 39 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 34 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, 15 लाख करोड़। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था बजट का, तो 50,65,345 करोड़। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is the largest source of government revenue as per budget 2025-26? यानी कि बोल रहा है जो बजट 2025-26 के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू का लार्जेस्ट सोर्स क्या रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला कॉर्पोरेशन टैक्स, दूसरा इनकम टैक्स, तीसरा बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज एंड चौथा जीएसटी एंड अदर टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, अभी हमने देखा था इनकम टैक्स कितना था 22%, जीएसटी कितना था 18%, और ये तो कम ही था, और ये कितना था 24%। ठीक है, तो यानी कि जो गवर्नमेंट का लार्जेस्ट सोर्स है गवर्नमेंट रेवेन्यू का, जिसमें क्या हो जाएगा हमारा बोरोइंग अदर लायबिलिटी, यानी उधारी लेना, दूसरे बैंक से उधार लेते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट as a percentage of GDP for 2025-26? यानी कि 2025-26 के जीडीपी का कितना परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट टारगेट किया गया है। पहला ऑप्शन है 1.5%, दूसरा 0.3%, तीसरा 0.8%, चौथा 4.4%, पांचवा 3.2%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4.4% of GDP is the targeted fiscal deficit for 2025-26। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द एलोकेशन फॉर डिफेंस इन द 2025-26 बजट? यानी कि 2025-26 में डिफेंस के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है लगभग 4 लाख करोड़, 4.91 लाख करोड़, फिर है 6,81,000 के आसपास, फिर है 2,33,000 करोड़, 2,87,000 करोड़, 2,55,000 करोड़। तो कितना दिया गया डिफेंस के लिए, तो 4,91,732 करोड़। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which ministry received the highest budget allocation for 2025-26? ऑप्शन पहला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड चौथा
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एंड पांचवा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, हमने डिफेंस को भी देखा था, 4,91,732 करोड़ दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कितना दिया गया है, तो 19,39,001.26 दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, जिसको कि हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया है 2025-26 के बजट में। ठीक है, तो हम इसके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर पीएम किसान स्कीम इन द बजट, यानी कि पीएम किसान स्कीम को बजट में कितना पैसा दिया गया है। पहला ऑप्शन है 86,000 करोड़, दूसरा है 74,626 करोड़, तीसरा है 67,000 करोड़, चौथा है 63,500 करोड़ एंड फिफ्थ इज 41,250 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 63,500 करोड़ पीएम किसान स्कीम को दिया गया है 25-26 के बजट में। 63,500 करोड़, 63,500 करोड़, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को, ये का परसेंटेज पूछ रहा है। पहला है 17%, दूसरा 22%, तीसरा 18%, चौथा 24%, पांचवा क्या हो जाएगा 20%। आंसर क्या हो जाएगा 22%। ठीक है, और ये कितना थे, ये बोरोइंग से लाते हैं, ये जीएसटी से लाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 22% क्या है, इनकम टैक्स से रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्रोजेक्टेड इन द बजट, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना बताया गया है बजट में। तो पहला ऑप्शन है 28,37,409 करोड़, दूसरा है 34,20,409 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 5,83,000 करोड़, डी ऑप्शन है 16,44,936 करोड़ एंड पांचवा ऑप्शन है 50,65,345 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी 34,20,409 करोड़ कितना है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट बताया गया है हमारे बजट का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 34,20,409 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन 2025-26, यानी एजुकेशन को कितना एलोकेशन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 98,311 करोड़, दूसरा है 96,777 करोड़, तीसरा है 1,28,650 करोड़, चौथा है 2,66,817 करोड़, पांचवा है 5,48,649 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हेल्थ एजुकेशन के लिए कितना दिया गया है, तो 1,28,650 करोड़, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट कितना बताया गया है जीडीपी के परसेंटेज का। ठीक है, पहला ऑप्शन है 4.4%, दूसरा 1.5%, तीसरा 0.3%, चौथा 0.8%, पांचवा क्या है 2%। आंसर क्या आ जाएगा 1.5%, यानी 1.5% ऑफ जीडीपी इज द रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि 2025-26 में बताया गया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द अर्बन चैलेंज फंड इन द बजट, यानी अर्बन चैलेंज फंड के लिए कितना बजट एलोकेशन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है पहला 1.5 लाख करोड़, दूसरा 1 लाख करोड़, तीसरा 2 लाख करोड़, चौथा 50,000 करोड़, पांचवा 75,000 करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड दिया गया है बजट में। ठीक है, 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बजट, यानी कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है बजट 2025-26 में।
तो पहला ऑप्शन है 2,87,333.16। ऑप्शन है 2,55,445.18 करोड़। तीसरा ऑप्शन है 5,48,649 करोड़। चौथा ऑप्शन है 4,91,732 करोड़ और पांचवा ऑप्शन है 3,74,725 करोड़। ठीक है, तो हमने अभी देखा था ये किसका बजट एलोकेशन है, तो डिफेंस का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीबन 5,48,649 करोड़ का बजट एलोकेशन दिया गया है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोज टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, यानी कि कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर का जाता है इंटरेस्ट को पे करने के लिए, यानी जो हम उधारी लाते हैं दूसरे बैंक से, तो उसमें कितना इंटरेस्ट में जाता है वो पूछा आपसे। तो पहला ऑप्शन है 16%, दूसरा 18%, तीसरा 20%, चौथा 22% और पांचवा 24%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20%। क्यों, तो 24% हम उधार लाते हैं, ठीक है, और उसका 20% हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द एलोकेशन फॉर महात्मा गांधी नरेगा इन द बजट, यानी मनरेगा के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके लिए जो है सरकार ने कितना एलोकेशन दिया है, तो पहला ऑप्शन है 63,500 करोड़, दूसरा है 74,626 करोड़, तीसरा है 86,000 करोड़, चौथा है 67,000 करोड़ और पांचवा है 41,250 करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा, मनरेगा के लिए सरकार ने 86,000 करोड़ का एलोकेशन दिया है इस बजट 2025-26 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 86,000 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट एलोकेटेड फॉर स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि स्टेट शेयर जो टैक्सेस और ड्यूटीज में जो अमाउंट जाता है, तो परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंट है वो, यानी कि स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, जो स्टेट का शेयर ऑफ टैक्सेस होता है उसके लिए। तो पहला ऑप्शन है 18%, दूसरा 20%, तीसरा 22%, चौथा 24%, पांचवा 26%। आंसर क्या हो जाएगा 20%, यानी स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज के लिए टोटल एक्सपेंडिचर का 22% अमाउंट एलोकेटेड होता है। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ से यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, बाकी क्लास में और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आप क्लासेस को रिवाइज कीजिए, उसे बार बार अमाउंट्स को पढ़िए, बजट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम्स में पूरे साल आपको आएंगे। आपको जब भी क्लास कंप्लीट जाए तो आपको मैं पीडीएफ उस पर लिंक कर दूंगी। ठीक है, और क्लास आपको अच्छी लगे हो, समझ में आया हो, चीजें याद करनी होगी आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझ के याद करनी जल्दी, और एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन बजट से आएंगे ही आएंगे, जो स्कीम्स लॉन्च होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आएंगे ही आएंगे। ठीक है गाइस, चलिए आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।